संभल से चंदन भारद्वाज की रिपोर्ट आपने देखी। संभल की घटना को लेकर राजनीति खूब गर्मा रही है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद चंद्रशेखर हैं। आज आपने लोकसभा में सवाल उठाया संभल को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, संभल को इस तरह समझने की जरूरत है, विरोध का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी तरह की हिंसा का, पथराव का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन आप गोली के जरिए न्याय नहीं कर सकते। जिस तरह खुलेआम गोलियां चली और पुलिस की सरकारी गोली से जिस तरह पीड़ित परिवार ने बताया कि हत्याएं की गई हैं, ये आजाद भारत है जहां संविधान से देश चलेगा, गोलियों से देश नहीं चलेगा। और ये बुलडोजर के बाद जो नया स्वरूप सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का दिखाई दिया गोलियों वाला, हम इससे असहमत हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि वो इसका स्वतः संज्ञान लें, इसकी जांच कराएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसने क्या किया। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे सर्वे पहले भी हुए, ज्ञान व्यापी में भी हुए, बाबरी का फैसला तो कोई हिंसा नहीं हुई। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, और इसका तभी जो है ये सब जनता के सामने आएगी जब मेरे जैसे लोग जाके वहां लोगों को सुन के, पुलिस को भी सुन के जनता के सामने रखेंगे, या फिर इसकी फेर जांच होगी। आप संभल जा रहे हैं अभी? जी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपने सवाल उठाया, लेकिन पार्लियामेंट स्थगित हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट स्थगित होगी, ये अधिकार स्पीकर साहब को है, लेकिन अपनी बात को उठाने का, और संभल में जो हमारे लोगों की जान गई है उसकी आवाज उठाने का अधिकार हमें, हमने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन जो काम हम यहाँ नहीं कर पाए, अब हम जाके जो है संभल करेंगे। और संभल की जनता, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सबसे शांति बनाने की भी अपील करता हूँ। हिंसा किस चीज का हल नहीं है, लेकिन जिस तरह से कमिश्नर जो है, सर्वे कमिश्नर के साथ जो है कुछ लोग जाते हैं धार्मिक नारा लगाते हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है तैयार किया गया, कि इस तरह की हिंसा हो और किसी का चुनावी एजेंडा सेट। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर हथियार मिले, असले मिले, और साथ ही साथ कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे हो रहा है। पुलिस किसकी है? पुलिस तो सरकार की है। सरकार, पुलिस तो वही करेगी जो सरकार चाहती है। लेकिन आप मुझे बताओ, जो कुछ भी है उसकी जांच करा दो ना। फिर आप नहीं समझते और मैं नहीं जानता क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई एक आंदोलन बता दो, सीए का आंदोलन बताओ, गोली चली नहीं चली। SC/ST का जो आंदोलन 2018 गोली चली नहीं चली। आप बताओ, किसान आंदोलन गोली चली नहीं चली। तो फिर कोई आंदोलन बताओ जिसकी, देखो कि आप आवाज को गोलियों से नहीं कुचल सकते, मेरी बात को याद रखना। और हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को, सरकार अगर ये करेगी। और मैं मानता हूँ, अगर पुलिस और सरकार सही, तो पूरी जो मेडिकल हुआ है उन बच्चों का, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ होगा, जिससे पता लगा किसकी गोली से हत्या हुई। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। संभल की घटना को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। ऐसे में अफजाल अंसारी किस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुनिए। संभल में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संयम से काम लेना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से वहां लोगों को, जितना नुकसान हुआ वो बहुत है, कोशिश करें अब से वहां अमन चैन हो और कानून के रास्ते से अपने लिए राहत तलाश करें। उत्तेजना न फैलाई जाए, लोग जानबूझ करके उत्तेजित कर रहे हैं। सर, साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को 80-90 बार तो जनता नकार चुकी। हाँ, तो जरा सा पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से कि बंगाल में क्या हुआ है। रिजल्ट हमें पता नहीं, आप बता दीजिए। वहां पता चला कि 6 सीट थी, 6 वो हार गए प्रधानमंत्री। इसके साथ पंजाब का पूछ लीजिए, हिमाचल प्रदेश का पूछ लीजिए, पूछिए तो कहीं का। इनको उत्तर झारखंड दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? क्या हुआ? तो बस जहां देख रहे हैं वो, जहां कुछ करने में सफल हो गए हैं। चुनाव आयोग की मिली भगत से घोर बेईमानी। अब जनता तैयारी कर रही है कि ये पुलिस वाले भी एक पार्टी के वर्कर बन चुके हैं, और अब आगे तैयारी ऐसी होगी कि इनके इस कृत्य को, कुकृत्य को, संविधान विरोधी कृत्य को, कानून विरोधी कृत्य को कैसे रोका जाए।